हिंदुस्तान के जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं, उनसे मैं ये निवेदन पूर्वक ये कहना चाहूँगा, जो हमारे आयोजक सर अभी लंबे दिनों से इस लाइव में हमको ला करके सारे बातों को रखे, सारे बातों से समझाए। तो जितने भी लीडर आज तक बना है, हमारे इस 28 अक्टूबर के प्रोग्राम में हमारे इस संगठन के महामहिम श्री अरुण कुमार पासवान जी आए, उनका स्वागत था। अब स्वागत किस चीज़ का था, सारे लोग थोड़ा-सा ध्यान से सुनिए। देखिए, जब कोई अच्छी खबर आता है, जब कोई अच्छा कोई काम करता है, तो हम लोग उनको स्वागत करते हैं और स्वागत इस तरह से होता है, जो ऐतिहासिक मतलब वो बन जाए। तो अभी आपने देखा, जो जब से हमारा संगठन का काल चला, जब से 1998 से चला, तो तरह-तरह के इसमें पदाधिकारी बने, तरह-तरह के इसमें कार्यकर्ता बने, तरह-तरह के लीडर बने। सारा लोग को जितना अपना समझ में आया, उस हिसाब से अपना इस संगठन में टाइम दिए और लोगों का कल्याण करने का प्रयास किया। पहले तो उन लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। उसके बाद अभी भी हमारे इस संगठन में लीडर हैं और काम भी कर रहे हैं। तो अभी देखिए, अभी 1998 से लेकर के आपका काम हुआ। काम के दरमियान अभी सबसे पहले बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार में आपका श्रम मंत्री श्रम पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, जो कोई आज तक कोई भी सरकार बनी, रेल मंत्री बना, लेकिन आज तक आपको गिनती करने मतलब हमारे इस अथी में देश में जब इस देश में जब हमारा बीजेपी की सरकार आई 2014 से, तो 14 के बाद हम लोग संगठन 1998 से लड़ाई लड़ते 17 में आए। 17 में जाकर के आपका पूरे हिंदुस्तान में देखिएगा, जो एक क्यूआर कोड, जो हमारे राजन गोहाई थे रेल राज्य मंत्री आप ही के असम के तरफ के, उन्होंने हमको एक पहचान दिया क्यूआर कोड के रूप में। ये तमाम हिंदुस्तान में जितने भी श्रमिक हैं, उनको पहचान के रूप में भारत सरकार रेल विभाग के माध्यम से आपको एक क्यूआर कोड मिला। सुन रहे हैं ना सर जी? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, सुनते जाइए। तो क्यूआर कोड मिला, क्यूआर कोड आप लोग बनाए, सारे लोग बनाए। एक क्यूआर कोड का डिजिटल क्यूआर कोड बना, जिसके माध्यम से आप इस यूनियन के सक्रिय मेंबर हैं। आप अपना डेटा कंप्लीट देख सकते हैं आपका, आपके पास चाबी ताला आपके पास है, यानी आईडी पासपोर्ट आपको है, आपका क्यूआर कोड मिला। उसके बाद ये 17 में मिला, 17 से लेके 18, 19, 20 यानी 3 साल हमारा क्यूआर कोड बनाने का काम पूरे तमाम हिंदुस्तान में श्रमिक भाई को मिला, आईडी कार्ड। उसके हुँ, बाद आप वो बनाने के बाद सेकेंड में 2020 में आप देखिएगा, हमारे इस संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी जी मनोरंजन कुमार पासवान जी जब इस संगठन को लड़ते जब नए एक मतलब संतोष गंगवार जी बने श्रम मंत्री, तो श्रम मंत्री के पास हम लोगों का सारा बात को रखा गया और रखने के बाद वो भावुकता में आकर के बोले, जो देखिए सर, हमारे श्रमिक भाई बोरा उठाते 150 ग्राम सीमेंट खाते हैं और जब उठाते हैं ना, तो उनको जब शरीर पे हाथ आँख बंद करके रखिएगा, तो लगेगा मैं इंसान के शरीर पे हाथ नहीं है, तो मगरमच्छ के शरीर पे हाथ रख रहे हैं। इतनी बड़ी इनकी समस्या है और इनका कोई ऐसा दिन नहीं जो भूखे नहीं सोते। पूरा कहानी जब उनको बतलाया गया, समझाया गया, जानकारी में दिया गया, तो उन्होंने आकर के कहा, जो ठीक है, इसको इसकी दर्द को मैं देखूँगा और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको श्रम पोर्टल पे ई-श्रम कार्ड बना और पूरे हुँ, हिंदुस्तान में देखिएगा ई-श्रम कार्ड बना। वो ई-श्रम कार्ड नहीं है सर जी, उस ई-श्रम कार्ड के अंदर 14 सूत्री का मांग रखा गया था, जिसमें पीने हुँ, के लिए पानी, शौचालय की व्यवस्था, विश्रामालय की व्यवस्था, कैंटीन की व्यवस्था, बच्चे को पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था, साथ में जो रेल परिचय पत्र की व्यवस्था, और उसके साथ-साथ एक्सीडेंटल
की व्यवस्था, डेथ बेनिफिट की व्यवस्था, सारा व्यवस्था, हॉस्पिटल में इलाज की व्यवस्था, तो ये सामाजिक सुरक्षा के अंदर 14 गो माँगे थी, उसके ऊपर लागू हुआ। और ये 14 को लागू करने के बाद उसके साथ आपको श्रम पोर्टल पे ई श्रम कार्ड बना और इस सारे मांगों को उन्होंने स्वीकार किया और मोहर मार करके आपका सारा कुछ जो है रेल मंत्रालय को फॉरवर्ड कर दिया जी इसे अभिलंब लागू करें ताकि हुँ, तमाम हिंदुस्तान के जितने भी श्रमिक हैं सबको लाभ मिले। ठीक है? तो जब ओके। उन्होंने बनाया, हाँ, उनको बनाया, उसके बाद वहाँ से जब उनकी सरकार समाप्त हो गई, माने वो श्रम मंत्री से हटे, तो आपके बीच भूपेंद्र यादव जी आए। उनको हुँ, वो 1 साल तक रहे, लेकिन उन्होंने अपने संगठन के प्रति कोई ऐसा पॉजिटिव वर्क करके नहीं दिए। फिर जाकर के अच्छा। बाद में मनसुख मांडविया जी बने और तब तक में बीजेपी की सरकार की चुनाव हो गई, आपको भी पता है। तो हुँ, बीजेपी की हुँ, चुनाव जैसे हो गई, तो चुनाव के बाद फिर हम लोगों ने महादेव ऊपर वाले से प्रार्थना किया कि फिर पुनः बीजेपी की सरकार आवे ताकि हमारा छूटा अधूरा काम जो है वो पूरा हो जाए। ऊपर वाला सुन लिया, सारे श्रमिकों का आशीर्वाद लगा और वो फिर पुनः बीजेपी की सरकार बन गई। ठीक है, क्लियर? हुँ, उसके बाद यस। आपका कैबिनेट का बैठक, आपका पहला सदन का बैठक हुआ। हाँ, पहला सदन का बैठक हुआ, सरकार बनी बीजेपी का। तो देखिएगा पूरे देश में हर बिल को पास किए बीजेपी की सरकार पहले, इससे पहले की सरकार बीजेपी में। चाहे वो 370 धारा हो या 3 तलाक का बिल हो या किसान का बिल हो या राम मंदिर बिल हो या एनआरसी का बिल हो, सब बिल पास किया बजाय आपका 4 लेबर कोड बिल। चूँकि 4 लेबर कोड भी 44 टेबल पे कानून था आपका, जो श्रमिकों के लिए बहुत दाँव-पेंच का था, उनको तोड़ करके ये संतोष गंगवार जी ने 4 टेबल 4 4 लेबर क कानून संहिता नियम को लागू किया। और उस 4 टेबल कानून में एक कानून आपके श्रमिकों के लिए, हित के लिए रखा गया, ठीक है? तो सबसे अच्छा, पहले हुँ, तो उनको धन्यवाद दीजिए हमारे संतोष गंगवार जी को, जिन्होंने 44 टेबल को बहुत दाँव-पेंच वाले को तोड़ करके श्रमिकों के लिए 4 लेबर कानून लाया और उसमें से एक कानून आपके भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए दिया। उसी के अच्छा, रिगार्डिंग आपको 14 गो माँग दिया गया सामाजिक सुरक्षा के अंदर। उसके बाद जब संतोष गंगवार जी हटे, मनसुख मांडविया जी आए, बीजेपी की सरकार आई, तब देखिएगा पहला बजट जो 19 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक हुआ, उसमें आप देखिएगा बजट में जो सरकार का बजट होता है, वो उसका नंबर है 101। 101 पर देखिएगा, खोल करके बजट को लोड कर लीजिएगा। सीतारमन जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने आपके श्रमिकों के लिए बहुत चीज़ दिया, तो बजट में पास हो गया। अब लोगों को समझ में नहीं आता है जो काम कब होगा, क्या होगा? मूर्खों का देखिए, हमारे श्रमिक तो कितना पढ़े-लिखे हैं तो आप जान ही रहे हैं, हैं? हुँ, उनको तो हुँ, सिर्फ़ आप थाली में खाना दीजिएगा तभी समझेंगे जो हम खा रहे हैं। अब पेपर वर्किंग और टेबल वर्किंग के बारे में तो उनको कुछ उतना आइडिया है नहीं। तो हाँ, वो लोगों को तो तुरंत हैंड टू हैंड वर्क चाहिए। यहाँ तो सो बात है नहीं, सरकार की बात है, सरकार सारा काम करके दे रही है, तो उसमें पूरे हिंदुस्तान की बात है, एक स्टेट की बात तो है नहीं, जो मिनटों में काम हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आप देखिएगा जो मनसुख मांडविया जी जब इस बार का बजट आया तो उसको 23 अक्टूबर को पहले उनका जो है 23 ये आपको हाँ, 19 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक आपका लोकसभा का सदन चला, आपको भी पता है। उसी में हुँ, आपको हुँ, एक नंबर में आपको श्रम पोर्टल पे जितना रजिस्ट्रेशन हुआ, उनके लिए बहुत कुछ मिला। तो धन्यवाद दीजिए हमें मनसुख मांडविया जी को और सीतारमन जी को जिन्होंने बजट में आपको क्लियर कर दिया। उसी के रिगार्डिंग देखिएगा जो आपको 1 अक्टूबर से जो श्रम पोर्टल पे जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनके लिए श्रम श्रम सरकार के लिए लेबर के लिए कुछ न कुछ दिया। अब हम लोगों का जो वर्क था, हम लोगों का जो काम था, तो 14 सूत्री का माँग जो हम लोगों का मिला, तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले कैबिनेट होना चाहिए, तभी ना आपको मिलेगा। बजट में तो हुँ, दे दिया, तो बजट में दे देने से कैबिनेट भी होना है। तो हम लोग हाँ, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है। ऐसे हम लोगों का गार्जियन तो श्रम मंत्रालय में हो गया सर जी। तो श्रम हुँ, मंत्रालय में आपका वर्क चला गया और श्रम मंत्रालय में मनसुख मांडविया जी उनके श्रम मंत्री हैं और उनके नेतृत्व में
आप देखिएगा श्रम शक्ति भवन में माता रानी के कृपा से 9 अक्टूबर को एक बेहद त्रिपक्षीय बैठक टाई पार्टी की बैठक हुई। ठीक है, क्लियर? हाँ सर, हाँ देखा तो है। उसमें त्रिपक्षीय बैठक में आपने देखा जो श्रम शक्ति भवन में एक सफल बैठक हुई जिसमें हमारे श्रम मंत्री जी थे और पूरे हिंदुस्तान में रेल का जो एक रेट तय किया जाता है, जैसे वो स्टेशन मास्टर का वेतन हो या भेड़ का रेट हो या टेंडर का रेट हो या जितने भी रेल उनका काम है हर चीज का रेट तय करना, ट्रैफिक विभाग। ठीक है, तो वो हम्म। ट्रैफिक विभाग के नेतृत्व में और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी के नेतृत्व में कुछ हमारे रेल के पदाधिकारी के नेतृत्व में और उनके साथ साथ अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी और राष्ट्रीय प्रभारी जी यानी अपने भारतीय रेलवे मालगुदाम के जो जोनल पदाधिकारी कैबिनेट पदाधिकारी थे उनके बीच में एक सफल त्रिपक्षीय बैठक हुई और उसमें सर्वसम्मानित से आप देखिएगा जो आपका वेतनमान पीस रेट, हाँ इस बात पर ध्यान दीजिएगा, हालांकि पेपर में मिस हो गया हमको लिखने में, तो उसमें हाँ। मेडिकल की सुविधा सारा सुविधा मिला लेकिन पीस रेट जो है उसमें मिस से छूट गया। तो पीस रेट में दे करके वेतनमान आपको मिला है, मेडिकल की सुविधा मिली है, सामाजिक सुरक्षा के अंदर जितने भी मांगे थी वो मिली है और मैं क्या बोलते परिचय पर यानी तमाम मांग आपको त्रिपक्षीय बैठक में जो है सब सम्मानित से पास किया गया। दैट क्लियर, समझे? अच्छा। ये हाँ। क्लियर करके आपको मंत्रालय में काम हो चुका। अब सवाल है 9 अक्टूबर को आपको कितना दिन हो, आज 30 अक्टूबर हो गया ना, मिला जुला के हाँ। आपको 21 दिन हो गया ना, 21 21। दिन। हाँ, हम्म। आप ध्यान दीजिए सर जी, आप त्रिपुरा से हैं, नाम भी तो हम आपका भूल जाते हैं, एसडी करके लिखे हुए। तो उसमें क्या होता है, समीर देवनाथ। हम्म। समझ देखना ठीक है। तो वहां पे क्या है जो पूरे हिंदुस्तान में आपका जो बिल पास हुआ, आपका जो कैबिनेट हुआ, आपका जो वेतनमान दिया गया, आपके लिए जो सामाजिक सुरक्षा के अंदर सारी सुविधा दी गई यानी 14 मान, तो ये सब चीज पे बिल पास हो गया। अब बिल पास हो गया तो उसके नीचे आपको जान रहे हैं अगर रेल विभाग के रेल मंत्रालय में कोई वर्क होता है तो कोई भी मंत्रालय मंत्री का काम है पास करना, लेकिन हम्म। विभागीय प्रक्रिया उसके नीचे डाउन होकर के रेलवे बोर्ड आती है और रेलवे बोर्ड नेतृत्व करते हैं 16 जोन है, पूरे भारत में 16-17 जोन है रेल में, आपको भी पता है। हम्म। जोन में जाता है, जोन के नीचे डीआरएम डीआरएम का वर्क होता है, कितने एक जोन में आप जानते हैं 8-10 डिवीजन होते हैं, उस डिवीजन के बाद फिर माल गोदाम यानी स्टेशन होता है, तो ये टेबल बाय टेबल वर्क होता है ना सर जी। है, हाँ। अब हाँ। टेबल बाय टेबल वर्क में मिला जुला के तो कुछ समय चाहिए है, मिला जुला के 90 दिन तो चाहिए, 90 दिन से नहीं तो 2 भी महीना तो चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी तो 1 मंथ आपका अच्छा। गुजर गया है और सारा अभी कैबिनेट के लोग सारे वर्किंग कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अभी दीपावली छठ का छुट्टी है, उसके बाद सारे लोग फिर जाएंगे, फिर बैठ करके आपका फाइल वर्किंग जो टेबल का वर्क है वो होगा। होने के बाद आइएगा सारा लोग आपके डीआरएम जीएम भी जानेंगे जो आपका काम हो गया है, सारे विभाग में लेटर चला जाएगा, सारा लोग के पास लेटर जाए। तो सवाल है ये तो आपका ऊपर वाला वर्क टेबल टेबल हो रहा है, लेकिन सबसे दुख हम्म। की बात ये है जो सारे लोगों का पेपर तो हम लोग लीडर लोग में कमी है ना, जब हम किसी का अगर किसी से हम चंदा लिए हैं या वो श्रमिक वर्क कर रहा है माल गोदाम पे, तो जितना चंदा उनसे लिया गया है तो उनको कम से कम लिंक करके गैंग सूची बना करके अपने प्रभारी जी को सौंपे। तो अभी तो हम्म। गला फाड़ करके हम आयोजक जी सब कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है अभी आपको यकीन नहीं होगा मात्र 30 से 40% लोगों का लिंक हो चुका है, एकदम हम्म। क्लियर। ना सर, आपका आपको बीच में बोल। एक बात बोल रहा हूँ। हम्म, ये बोल रहा हूँ सर, जो जितने लोगों का लिंक हुआ है, अगर हम्म, इतने लोगों का होगा तभी तो हम्म, नेक्स्ट, अगर एक मान लीजिए एक फेज में करे तो लोग फास्ट काम करेंगे ना। जो लोग सोए हुए हैं इसके लिए भी, जिसका लिंक हुआ तो उसका सुन भी नहीं। मैं सेल्फिश की उसकी तरह बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी अगर बिल्कुल सब सबको क्लियर है। जुटते जाए तो बहुत दिन टाइम और भी लगेगा ना, यही टाइम बोल रहा हूँ। बिल्कुल लगेगा। देखिए ऊपर वाले जितने पदाधिकारी हैं रेल मंत्रालय
श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, यहाँ तक कि हमारे संगठन के जो पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जोनल पदाधिकारी, ये सारे लोग काम करा चुके हैं। लेकिन कमी कहाँ है, इस चीज को देखना है। अभी देखिए हमारे इससे पहले जो प्रभारी जी बने थे, जो भी प्रभार दिया गया था, तो बहुत ऐसे प्रभार जो ऐसे पदाधिकारी निकले जो ढंग से वो काम नहीं कर पाया। अभी एक त्रिपुरा का एक रो के बोल रहा था, जो 60 आदमी का हमने सर क्यूआर कोड करवाया और एक भी व्यक्ति का लिंक नहीं हुआ है, और अपने सीनियर से बात करते हैं तो सीनियर भाग गया, निकाल दिया संगठन से। अब सवाल हुँ, उठता है, ऐसे-ऐसे कई दर्जन है जो हमें मुझे आपको पता नहीं है। अब हुँ। पता नहीं है तो लोगों का काम तो ब्रेक हो रहा है। ये तो ट्रुथ है सर, ये तो जी, जी, ट्रुथ है। बताइए। उसी तो को इस ये मंच पे कैसे रख लें, हाँ, बताने दीजिए, पूरा कांसेप्ट हुँ, इसी के साथ लोगों का जवाब मिल जाएगा। इसी सब को काट करने के लिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी श्री अरुण कुमार पासवान जी मान्यवर साहब आज भारत के उस त्रिपक्षीय बैठक के बाद पहला कार्यक्रम हमारे सहरसा बिहार के धरती पे एक कार्यक्रम सफल बैठक करवाए। उस बैठक में मेन उद्देश्य था हमारे जितने भी माल गोदाम के लेबर हैं उनको उसी में से चुन करके जो ईमानदार व्यक्ति हैं उनको पदाधिकारी चयन करना। इसलिए एक बैठक हुई, एक हम लोगों का एक इस तरह का सम्मान समारोह के रूप में हम लोग रखे। और सेकेंड स्टेज वही बात थी, जो सेकेंड मतलब नंबर में ये था, जो माल गोदाम के जितने भी हमारे लेबर मजदूर काम कर रहे हैं उसमें से चुन करके पदाधिकारी चयन किया जाए, ताकि वो आदमी, अब मान लिया जाए आप अकेले हैं थोड़ा देर के लिए, तो आप तो फाइल लेकर के नहीं दौड़िएगा, है? किसी हुँ, न किसी हुँ, देर तो हाथ में सौंपना ही होगा। तो इसी टाइप से आपको पहले सहरसा माल गोदाम हो कि आपका त्रिपुरा माल गोदाम हो, उसमें पदाधिकारी को चुन करके रखा गया, चुना जाएगा और उसी के माध्यम से आपका काम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। इसी तरह से जब माल गोदाम का पदाधिकारी चयन हो जाएगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का कर्मचारी चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट में आपका फाइल का वर्किंग करे, और उसी तरह से डिवीजन का, जोन का, फिर आपका नेशनल का। तो पहले जिसके हाथ में डोर दिया गया था, कोई भी व्यक्ति, हम ही क्यों ना हो, अगर हम हुँ, हुँ, गलत करेंगे तो हम रहने लायक नहीं है। किसी गरीब को खून चूसे या किसी मजदूर का हम चंदा ले लें और उनका काम नहीं करा के देंगे तो हम संगठन का लोग सर नहीं हुए। चाहे हम भगवान के, हम मतलब कितनों बड़ा, बहुत बड़ा लीडर बन जाएं कि छोटा लीडर हैं, हमको राइट नहीं है चंदा लेने का। पहले समझिए, लेने का हुँ, नहीं है। अगर चंदा ले लिए हैं तो जिस बिंदु पे जिस काम के लिए लिए हैं उसका काम करा करके देना। अगर हम गलत करेंगे तो हमारे ऊपर भी तो गाजन है ना सर जी। हमारा हुँ, शिकायत पूरे हिंदुस्तान हो जाएगा। आज मीडिया का समय है, आधुनिक युग है, सबको सब काम के बारे में पता है, किसी को झुठला नहीं सकते हैं, ये जान लीजिए। राइट। देखिए इस मंच के माध्यम से मैं बतला रहा हूँ, कितना लोग जहर खा लिया, कितना लोग मर गया, कितना लोग का घर टूट गया, कितना लोग कहाँ-कहाँ से चंदा लेकर के गरीब आदमी मजदूरी करके हो या बॉन्ड करके हो या किसी के यहाँ कोई खट के हो, हैं फैक्ट्री में खट के हो कि माल गोदाम में खट के हो, वो बेचारा मजदूरी करके चंदा आपको दिया काम के वास्ते। आप उनका काम नहीं करा के दीजिएगा। मंत्री जी को कि प्रभारी जी को इस बात की जानकारी मिली, वो तुरंत एक बैठक की और बैठक में निर्णय लिया गया, जो जितने भी हम पदाधिकारी बनाएंगे ईमानदार पूर्वक बनाएंगे और उसका सारा लेखा जोखा जो है हम डीआरएम जीएम को सौंपेंगे, और रेल विभाग के द्वारा इनको एक डिजिटल आईडी कार्ड मिलेगा जो कि आपको सब दिन के लिए प्रमाणित रहेगा। ऐसे पदाधिकारी को चयन करने के लिए 28 अक्टूबर 2024 को सहरसा के धरती बिहार में एक दिवसीय बैठक हुई, सम्मान समारोह, और उसमें घोषणा किया गया जो सावधान हो जाओ, जितने भी इस तरह के लोग हैं, जितने भी गलत लोग हैं, जितने भी गरीब आदमी का चंदा लेके खा गया है, वो सावधान हो जाओ। तो मंत्री जी तो खुले मन से इस तरह की बात रखें। अब उसमें हम पिसा जा रहे हैं कि कौन लीडर पिसा जा रहे हैं। मंत्री जी तो किसी का नाम नहीं लिए हैं, हैं?
हो सकता है आप ही हाँ, हो, हो सकता है हुँ, हम ही हो सकता है हुँ, कोई और हो, हैं? सबके लिए मंत्री जी तो सबके लिए आप डायरेक्ट तो नाम नहीं लिए, इनडायरेक्ट रूप में हाँ, नाम लिए। तो भैया सावधान हो जाओ, गरीब आदमी का तुमने काम कराने के लिए अगर तुम काम करने के लिए चंदा लिया है तो ईमानदारी पूर्वक उसका काम कराओ, नहीं तो उसका चंदा वापस करो। दैट क्लियर। हुँ। तो सर जो बाकी है और ये प्रोसेस कमेटी जो कमेटी बनना है, ये बाकी जो प्रोसेस है वो कितने टाइम तक खत्म होके अभी आपको कितना मतलब तुमने टाइम दिए हैं? आप दिए हैं? नहीं, नहीं। आप ध्यान से नहीं सुने, अगर रिकॉर्डिंग किए हैं, उसको प्ले करके देखिएगा जो ना, हमने ना कहा सुना है। है, पूरा बात सुना है आपका। जी, जो अभी इतना काम हमारे, अब देखिए जब वहां से काम हो जाएगा तो फिर आपको डी डी डीएलसी है, डिस्ट्रिक्ट लेबर कमिश्नर है, उससे बिल पास करना पड़ेगा, उनका साइन होगा। उसके बाद सीसीएलसी है, चीफ सेंट्रल लेबर कमिश्नर है, ये दोनों के बाद माल बाबू करेंगे। फिर आपको सारा रीजनल लेबर कमिश्नर आरएलसी के पास जाएगा, वो जोन को देगा, जोन दे देगा रेलवे बोर्ड को, हो गया, यही जांच रिपोर्ट जाएगा है। अब उस जिसमें उसका नाम चला गया, उसको किसी का औकात नहीं उसको निकालने का, जिसका नहीं गया उसको जोड़ने का औकात नहीं है, वो सारे चीज रिपोर्ट करके गया है। इसमें तो सर टाइम लगेगा। अब कोई आदमी कह दे जो अगले महीना में जो आपको थाली में रोटी दे दिया खाने लगिएगा, तो सर यहाँ पे गलत हम हो जाएंगे। इसलिए हम जो खास करके रमन कुमार सुमन जो है ना, किसी को अंधेर बुन में नहीं लागा और नहीं गलत होने देगा, इतना जान लीजिए, चाहे हम रहे अन्यथा नहीं रहे। कम से कम याद तो कीजिएगा जो ना अब सर समय सर एक बात लगेगा आप क्या? माइंड मत कीजिए, आपका सारी लाइफ में आता है वो। तो आपने बोला था कि अक्टूबर महीने में जो लास्ट कुछ लाइफ में जो जैसे कलकत्ता आसनसोल और आसाम से हाँ हाँ मतलब बिल्कुल। स्टार्ट हो जाएगा। याद बात है, हाँ, तो हम सारा चीज अध्ययन करके आते हैं, हमने पिछले लाइव में क्या बोला है। हाँ, तो यही पूछ रहा हूँ, सब एक साथ होने से तो बहुत टाइम लगेगा और अगर कुछ ज़ोन का एक रिपोर्ट साथ आया स्टार्ट हो आसनसोल, जाए। हाँ आसनसोल का रिपोर्ट आया और जगह का रिपोर्ट आया, जो इस तरह की बात है। जो वहां पे बहुत लोगों का वर्क नहीं हो सका है, लिंकिंग पूरा नहीं हुआ, स्टार्ट किया गया था जांच के लिए, तो 50% लोग छूट रहा था वहां पे। मतलब समझिए ना, रुपया में 40% लोगों का लिंक हुआ था, और 40% लोग इसी तरह से, अभी जो आप ट्रूथ बोले, सही बोले, तो उसके लिए आपको उल्टा समय ये दिया गया है। अगर 102 महीना में वो काम करके नहीं देता है, या 102 महीना के अंदर काम करके दे देता है, तो ये संगठन अब बैठे नहीं रहेगा, ये जान लीजिए, आपके हुँ। भरोसे बैठे नहीं रहेगा। अगर सर आप एक काम और एक लास्ट बात हम दूसरा और भी तो लोग दूसरा बोलना पूछेंगे। दीजिए। हाँ बोलिए। हुँ, और एक लास्ट बात, मुझे ये थोड़ा बोल दीजिए ना, जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, वो लोग भी तो मतलब रेगुलर के हिसाब से उन लोगों को सैलरी मिलेगा, अभी तो ठेकेदार के अंडर काम कर रहे हैं। तो फिर उन से लोगों को बोलिए, अरे गवर्नमेंट के लोगों का हाँ? फोन आ जाता है तो आवाज नहीं सुन पाते, फिर हाँ, से बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि अभी जो प्रेज़ेंटली काम कर रहे हैं जो लोग हैं, जो लेबर लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का तो अभी ठेकेदार से ही उन लोगों को पैसा मिलता है। तो अभी फ म जो हम लोगों को मिल गया, वो कब तक लागू हो के उनके अकाउंट में गवर्नमेंट के थ्रू सैलरी जाएगा? आपके हिसाब से कितना टाइम और लग सकता है? एक एप्रॉक्स एक अगर एस्टीमेट आप बोले तो? या सुनने में हम अच्छा लगता मुझे। हम तो बोल सकते सबके हैं, लेकिन होता क्या हैं, है, सच्चाई बोलने में भी परेशानी है। बोल तो देंगे, लेकिन जो कुछ लोग गलत करते हैं, जो 15 दिन में हो जाएगा, 1 महीना में हो जाएगा, 2 महीना में होगा, तो वहां तो उनको तो थप्पड़ पड़ जाता है ना। अरे बाबा आपने तो इतना प्रोसेस मंदी। जो बोल दिया है वो तो होना ही है। गवर्नमेंट के जो थ्रू काम होना है, वो टेबल के थ्रू तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तो पूरा लागू नहीं होगा। तो ये एप्रॉक्स एक एस्टीमेट मतलब ये मोटा जानना था मोटी मुझे। ये आपको मोटा मोटी समझ लीजिए, जो ये 20 दिन तो समाप्त हो गया ना, दो हाँ, महीना बहुत हो गया, चूंकि नवंबर नवंबर में आपको लास्ट नवंबर तक में प्रक्रिया चालू हो जाएगा 100%। ये छठ पूजा अच्छा। जब खत्म हो जाएगा, सारे हमारे कैबिनेट पदाधिकारी दिल्ली जाने वाले हैं, ठीक है।
अच्छा। और हुँ। नवंबर-दिसंबर में सब आपको दिखाई देने लगेगा। चूँकि इस वो 90 दिन का कोई देखिए अब ये 9 अक्टूबर का वर्क हुआ उसको कम से कम 1.5 से 2 महीना आपको देना ही पड़ेगा। और एक बात है जो लाइव हम आके बताते रहेंगे, अब ये नहीं है, 1 साल लग जाएगा, 2 साल इसलिए नहीं लगेगा, जो आपका घोषणा भी हो गया और बजट में भी दे दिया है। तो इसको ज़्यादा लेट करने से तो हानि है ना, तो इसलिए इसको हाँ, रोकेगा नहीं, 1 से 2 महीना में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मोटा-मोटी ओके दे सर। सकते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लाइव में हम आएँगे। लेकिन आप हाँ, लोग अगर चाहिएगा तो इसको 15 से 1 महीना में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सारे लोगों को डेटा अगर कंप्लीट हो जाए, तो पदाधिकारी बना करके, चयन करके सब आदमी जमा कर लें, तो हमको नहीं लगता है ये 1.5 से 2 महीना क से ज़्यादा समय लगेगा। ये बात कंप्लीट है। थैंक थैंक यू सर। ये